નમસ્કાર, તીસરી આંખ ન્યૂઝ નેટવર્કમાં આપનું સ્વાગત છે. હું પિનલ પટેલ. સૌપ્રથમ એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો ઉપર. વડોદરાના સાંસદના સંસદમાં સવાલો. ભારત નિર્માણમાં ગામડાઓમાં રોડની સુવિધા મુદ્દે કેન્દ્ર સરકારને ટપારતા સાંસદ. ગામડાઓમાં રોડના કામો ઝડપથી થાય તેવી માંગ. સંસદમાં ચાલી રહેલ પ્રશ્નકાળ દરમિયાન વડોદરાના સાંસદ બાળુ શુક્લએ ગામડાઓના રોડ રસ્તાઓ મુદ્દે પ્રશ્ન ઉઠાવી ગામડાઓની સુવિધા માટે ચિંતા વ્યક્ત કરી. હાલ સંસદમાં પ્રશ્નકાળ ચાલી રહ્યો છે, જેના ભાગરૂપે આજે વડોદરાના સાંસદ બાળકૃષ્ણ શુક્લએ ગુજરાતના તથા વડોદરા જિલ્લાના ગ્રામજનોની સડક સુવિધા માટે રજૂઆત કરી. બાળુ શુક્લએ પ્રશ્નકાળ દરમિયાન ગામડાઓમાં સડક યોજનામાં 1000ની વસ્તી માટે રોડની 100% કામગીરી થઈ ગઈ હોવાનું જણાવી 500 થી 250 વસ્તી ધરાવતા ગામની સડક યોજના વિશે ગ્રામીण मंत्री ने प्रश्न पूछा હતો. कम से कम 60% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में है और भारत निर्माण में, जब भारत निर्माण का एक प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया तो उसमें यह कहा गया था कि करीबन 1,86,000 किलोमीटर रोड ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे और उसके अनुसंधान में जब ये बताया गया था कि 1000 व्यक्तियों से ज्यादा की आबादी वाले क्षेत्र मैदानी क्षेत्र और 500 और उससे ज्यादा आबादी वाले जनजाति और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रास्ते बनाए जाएंगे. अब दिक्कत ये हो रही है कि जिन राज्यों में ये काम हो चुका है, जैसे मैं गुजरात से आता हूं तो गुजरात में 100% काम ये हो चुका है और इसी के मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ, प्रश्न ही पूछ रहा हूँ. और गुजरात सरकार के द्वारा भी एक खत लिखा गया था जिसमें पूछा गया था कि 500 से कम आबादी वाले गांव और 250 से कम आबादी वाले जनजातीय गांवों को भारत निर्माण के योजना के अनुरूप सड़क योजना में दाखिल किया जाए कि नहीं. मैं माननीय मंत्री श्री से प्रश्न पूछ रहा हूँ. सांसद बाळकृष्ण शुक्लના પ્રશ્નના જવાબમાં ગ્રામીણ મંત્રી જયરામ રમેશે ગુજરાતની કામગીરીને આવકારી અપગ્રેડેશનની પણ વાત કરી. जो अभी काम बाकी है गुजरात में वो अपग्रेडेशन का काम बाकी है और मैं माननीय सदस्य को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि गुजरात का हक बनता है अपग्रेडेशन के लिए करीब 5,400 किलोमीटर का और उसकी तुलना में अभी तक हमने करीब 3,500 किलोमीटर प्रस्ताव की मंजूरी हमने दे दी है. जब गुजरात सरकार से बाकी 2,000 किलोमीटर के प्रस्ताव आएंगे हम बिल्कुल जल्द से जल्द उसकी भी अनुमति देने को तैयार हैं. જ્યારે વડોદરામાં સાંસદે બીજા પ્રશ્નમાં 250 તથા તેની નીચેની વસ્તીવાળા ગામોની સડક વિશે પણ રજૂઆત કરી. कि जहां जनजातियों की आबादी 250 से कम है. अब मैं ये आपको पूछना चाहता हूं कि ये सिर्फ गुजरात के बारे में नहीं है, पूरे देश में जहां आबादी जनजाति और पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से कम है तो उसके लिए क्या योजना बनाई गई. જેના જવાબમાં ગ્રામીણ મંત્રી જયરામ રમેશે આવા ગામોમાં મુખ્યમંત્રી સડક યોજનામાંથી રોડ બનાવાય તેમ કહ્યું હતું. आदिवासी इलाका शेड्यूल 5 एरियाज में 250 के ऊपर की जो बसावटें हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लिए जाएंगे. जहां तक 250 की कम की बसावटें की प्रश्न उठता है, कई सरकारों ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की है. मिसाल के तौर से मैं मध्य प्रदेश मैं आप ही के राज्य का जिक्र करने वाला हूँ. मिसाल के तौर से मध्य प्रदेश में ये बसावटें ली गई हैं, महाराष्ट्र में भी लिया जा रहा है. जो मैं समझता हूँ 250 के ऊपर की बसावटें हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लेंगे और 250 के कम बसावटें की आबादी है वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के तहत लिए जाएंगे. ખેર, દિલ્હીમાં આજે ફરી એકવાર ગુજરાતના અવાજ ગુંજ્યો હતો. વડોદરાના સાંસદે રાજ્ય તથા દેશભરમાં સડકો બનાવાય તેવી લાગણી સાથે સડકોને કારણે ગામોનો વિકાસ વધશે તે નિશ્ચિત છે તેમ પણ જણાવ્યું.